नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद की अगर हम बात करें तो महाजनपद 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ था। ठीक है। अगर कुल महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद की संख्या है। ठीक है, 16 महाजनपद कुल हुए थे। तो आइए हम लोग 16 महाजनपद को रिवीजन करते हैं। तो हमारा जो पहला था वो था काशी। काशी जो कि राजधानी इसकी बात करें तो वाराणसी थी। कौशल की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती। अंग की राजधानी का बात करें तो चंपा थी। चेदी का अगर हम बात करें तो शक्तिमती इसकी राजधानी थी। वत्स के बात करें तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कुरु का बात करें तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। पंचाल का अगर हम बात करें तो अहिछत्र या कंपिल्य इसकी राजधानी थी। मत्स्य का बात करें तो विराटनगर इसकी राजधानी थे। सूर्यसेन का बात करें तो मथुरा इसकी राजधानी थी। अस्मक का अगर हम बात करें तो पोटली प्रतिष्ठान पैठान पोतन ये सभी इसकी राजधानी थी। ठीक है। अवंती का अगर हम बात करें तो उज्जैन इसकी राजधानी थी। उज्जैन जिसे माहिष्मती भी कहा जाता है। गंधार का अगर हम बात करें तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज का अगर हम बात करें तो हाटक इसकी राजधानी थी। फिर बज्जी का अगर हम बात करते हैं तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी। और मल्ल का राजधानी का हम बात करें तो कुशीनगर या पावापुरी इसकी राजधानी थी। ठीक है। और मगध का हम बात करें जो कि सबसे बड़ा महाजनपद था तो इसकी राजधानी गरीबरज राजगीर थी। ठीक है। तो कुल ये 16 महाजनपद हुए। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है। फिर बात करता है किस महाजनपद की राजधानी वरुणा और असी नदी के बीच अवस्थित थी? तो ये काशी की राजधानी थी। ठीक है। आगे चलते हैं। काशी का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये ब्रह्मदत्त था। ठीक है। आगे चलते हैं। महाजनपद काल के आरंभ में कौन महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो ये हमारा काशी था। ठीक है। जिसकी राजधानी का बात करें तो वाराणसी था। ठीक है। वाराणसी इसकी राजधानी थी। आगे चलते हैं। किस महाजनपद को अभिमुक्त क्षेत्र अभियान की संज्ञा दी गई है? तो काशी महाजनपद को दी गई है। कौशल महाजनपद की अगर राजधानी का बात करें तो श्रावस्ती इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं। वर्तमान का अवध क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो ये आता था हमारा कौशल महाजनपद के अंतर्गत। ठीक है। आगे बात करें कौशल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो प्रसेनजित था। प्रसेनजित ने स्वयं को किस युग कुल का बताया था? तो इक्ष्वाकु कुल का ये बताया था। प्रसेनजित का प्रधानमंत्री कौन था जिसने विद्रोह किया था? तो ये दीर्घचारण था। ठीक है। अगर बात करें अजात शत्रु अपनी पुत्री का विवाह किसने किया था? तो अजात शत्रु से अपनी पुत्री का विवाह किया था ये प्रसेनजित था। ठीक है। आगे चलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये चंपा थी। ठीक है। वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो ये किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो ये हमारा अंग महाजनपद के अंतर्गत ही आता था। आगे अगर चलते हैं तो किस राजधानी को पुराणों में मालिनी की संज्ञा दी गई है? तो चंपा को दिया गया है। फिर बात करें चंपा नरेश दधिवाहन किसका भक्त था? तो ये महावीर स्वामी का भक्त था। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती थी। शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये चेदी की। ठीक है। आगे चलते हैं। आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा महाजनपद अवस्थित था? तो ये हमारा चेदी महाजनपद अवस्थित था। फिर बात करें वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये कौशाम्बी हमारा थी। ठीक है। आगे बात करें कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। आगे चलते हैं। 16 महाजनपद की राजधानी 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र था? तो ये था हमारा वत्स की राजधानी। ठीक है। वत्स की राजधानी का अगर हम बात करें तो कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित थी। वत्स महाजनपद के किस शासन को अवंती
के शासन प्रौद्योग में बंदी बना लिया था? तो उदयन ने बना लिया था। उदयन का अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्रा के संस्थापक भी यही थे, ठीक है। पाटलिपुत्रा के अगर हम संस्थापक की बात करें तो ये उदयन था, ठीक है। आगे चलते हैं। उदयन किसकी पुत्री को भगा लाया था? तो ये प्रौद्योगिक पुत्री को भगा लाया था। स्वप्रसावादत्ता की रचना किसने की है? तो महाकवि भाषा में किया गया है। आगे बात करें, कौशाम्बी किस जैन तीर्थंकर की जन्म स्थल है? तो पद प्रभु की ये है। आगे चलते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। अगर हम बात करें इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुरु की। कुरु महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में किन क्षेत्रों पर था? तो ये दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के पास था। बुद्ध के समय कौरवय कहाँ का शासक था? तो ये कुरु का शासक था। कहाँ के लोग बुद्ध और बल के लिए प्रसिद्ध थे? तो कुरु के। 16 महाजनपद में हस्तिनापुर नगर किस के अंतर्गत आता था? तो ये कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो वही छत्र थी। फिर बात करें यही छत्र राजधानी किसकी थी? तो उत्तरी पंचाल की। दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो कंपिल थी, ठीक है। आगे बात करें कंपिल किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दक्षिणी पंचाल की, ठीक है। पंचाल दो भागों में बटा था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी का बात करें तो वही छत्र था, और दक्षिणी पंचाल का बात करें तो कंपिल था। फिर बात करें पांचाल महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान कौन क्षेत्र आता है? तो ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कन्याकुब्ज जिसे कन्नौज कहते हैं किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो ये पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये विराटनगर थी। विराटनगर महाजनपद की राजधानी वत्स थी। वर्तमान में जयपुर का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो ये मत्स्य विराटनगर के क्षेत्र में आता है। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ये सूर्यसेन की थी। अवंतीपुरी कहाँ का शासक था? तो ये सूर्यसेन का था। अवंतीपुत्र किस शासक के माध्यम में मथुरा ने बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था? तो ये अवंतीपुर में हुआ था, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये पैठण या प्रतिष्ठान थी। दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वो असमक था। ये दक्षिण में सबसे स्थित था, ठीक है। बहुत बार पूछा गया कि दक्षिण में एकमात्र जनपद कौन था? तो ये असमक था, ठीक है। कौन सा महाजनपद गोदावरी के तट पर अवस्थित था? तो ये असमक था। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी, ठीक है। उज्जैन का अगर हम बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो उत्तरी अवंती का था। दक्षिणी अवंती की राजधानी का बात करें तो माहिष्मती थी, ठीक है। किस महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी? तो दक्षिणी अवंती का, ठीक है। अवंती भी 2 भाग में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी का बात करें तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन था, और दक्षिणी अवंती का राजधानी माहिष्मती थी, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अवंती महाजनपद की दोनों राजधानियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो ये बेत्रवती नदी होती थी, ठीक है। फिर चंड प्रौद्योग महानसेन कहाँ का शासक था? तो अवंती का था। कहाँ का शासक अपनी क्रूरता के लिए चंड कहलाया? तो अवंती का। किस महाजनपद में लोहे की खानें थी? तो अवंती महाजनपद में थी। गंधार महाजनपद की राजधानी की बात करें तो तक्षशिला है, ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो गंधार की थी। आगे चलते हैं। काबुल घाटी में कौन सा महाजनपद पड़ता है? तो गंधार हमारा पड़ता है। गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? तो पुष्कलावती था। आगे बात करें कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो रायपुर या हटक थी, राजपुर या हटक थी, ठीक है। आगे हम बात करें कौन सा महाजनपद घोड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़े के लिए कंबोज था। कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ की संज्ञा दी है? तो कंबोज को दी है। 16 महाजनपदों में कौन वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है? तो कंबोज।
ये अफगानिस्तान में पड़ता है। आगे हम बात करें तो बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो बज्जी वैशाली की राजधानी थी। किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, तो बज्जी का। वैशाली किस नदी के तट पर बसा था, तो गंडक नदी के तट पर स्थित है। कौन सा महाजनपद 8 जनों का संघ था, तो वज्जी था। वज्जी संघ में सबसे प्रमुख जन कौन था, तो लिच्छवी था। ठीक है। फिर बात करें कौन सी नदी बज्जी संघ और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी, तो गंगा नदी करती थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कुशीनगर या पावापुरी थी। ठीक है। आगे हम बात करें तो मगध के राजगृह का निर्माण किस संस्थापकार के निर्देश में हुआ, तो महागोविंद के। ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू। ठीक है।